कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलाती, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माई। आप ही बह जाओगे जो, तुम न पकड़ोगे बाँ। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का, अब सूजत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, ये हम सभी आत्माओं के एकमात्र पिता हैं। ये हमारे सृजनहार हैं। हम सभी आत्माओं के ये जनक हैं। ये हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं। हम सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं। इस काल के लोक में हम रहते रहते असंख्य युग हो गए कष्ट उठातों को, और हम इस काल के दुखों को सहन करने के आदी बन गए, क्योंकि हम विवश हैं। और इसी व्यवस्था को हमने अंतिम मान रखा है। और वेद ज्ञानहीन, तत्व ज्ञानहीन ऋषि संतों, नकली गुरुओं ने, इन झूठे ऋषि महर्षियों ने परमात्मा की परिभाषा अज्ञान आधार से हमें बता रखी है, और हमें फाइनल कर रखा है कि जन्म और मृत्यु तो बनी ही रहेगी। इसलिए हमने ये स्वीकार कर लिया कि जन्म और मृत्यु तो सभी का होता है। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 में स्वयं गीता ज्ञानदाता, जिसको हम सुप्रीम पावर माना करते थे, वो स्वयं कह रहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इस तरह के इन मंत्रों से, श्लोकों से वो अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरुजन हमें ये प्रमाणित कर देते थे, हमें संतुष्ट कर देते थे कि परमात्मा भी कह रहे हैं। गीता ज्ञान दाता ये कृष्ण जी को मान रहे थे, और हम पहले अज्ञान आधार से श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर माना करते थे। और गीता जी में लिखा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता। लेकिन ये अज्ञानी इन सदग्रंथों को समझ नहीं सके, जिस कारण से इन्होंने उन मंत्रों के विषय में कोई जानकारी नहीं दी।
जिसके विषय में ये स्पष्ट किया हुआ है कि उस पूर्ण परमात्मा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, उसकी सत भक्ति करने से जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है और उस सनातन परम धाम को ये साधक चला जाता है, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। वो अपने ही सदग्रंथों में विद्यमान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, उसके सभी विभागों को जानता है, जड़ से लेकर टहनियों तक। वो तत्वदर्शी संत होगा और उस तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और उसी परमेश्वर ने जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति उसी से विस्तार को प्राप्त हुई है। इन अज्ञानियों ने कभी नहीं बताया कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, उसी रहस्य को बताने के लिए परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, जिनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर परमेश्वर कहते हैं, वो परमात्मा स्वयं अपने सतलोक स्थान से उस सनातन परम धाम से, जहाँ जाने के बाद फिर प्राणी जन्म मृत्यु में कभी नहीं आता, तो वो परमात्मा स्वयं वहाँ से चलकर गति करके आते हैं अपनी प्यारी आत्मा को, जो अच्छी आत्माएं हैं, जो ज्ञान ग्रहण करने योग्य होती हैं, उनको आकर के वो ज्ञान बताते हैं और उसको अपने से पूर्ण परिचित करा के फिर उस तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए उसको पुनः उसी बॉडी में, शरीर में भेज देते हैं। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जब वो 10 वर्ष के थे, उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए प्रभु, अपनी सभी समर्थता से अवगत कराया, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी आदि की स्थिति से परिचित कराया, पूरे ब्रह्मांडों की रचना के विषय में जानकारी दी और फिर उनको वापस शरीर में भेज दिया था, क्योंकि उधर से कुल के लोगों ने उस बच्चे को मृत जानकर अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया था। फिर वापस परमात्मा ने उस आत्मा को पूर्ण परिचित करा करके वापस भेज दिया, शरीर में प्रवेश कर दिया, फिर वो बच्चा जीवित हो गया। तो आज का जो समागम है ये उसी उपलक्ष्य में, उसी खुशी में मनाया जा रहा है कि परमात्मा ने उस गूढ़ रहस्य को बताने के लिए, जो वेद और सदग्रंथों में, गीता जी में जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, उनको बताने के लिए परमेश्वर स्वयं ही धरातल पर अवतरित हुए, सह शरीर आए। ये वो शुभ महीना है, ज्येष्ठ मास, और ये आने वाली जो पूर्णमासी है अभी 4 दिन बाद, यानी 15 जून की, ये वो शुभ दिन है कि वो परमेश्वर कलयुग में सतलोक से चलकर, सनातन परमधाम से चलकर गति करके सह शरीर आए और भारतवर्ष की पवित्र भूमि काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर वो पूर्ण परमात्मा एक नवजात शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व के समय को
ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसी समय एक अष्टानंद नाम के ऋषि वो वहाँ लहर तारा तालाब पर एकांत स्थान देखकर स्नान करते थे, और जैसा भी उनके पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी ने जो साधना करने को बता रखा था, वह कुछ देर बैठकर वो सुबह सुबह भगवान का चिंतन भी किया करते थे। स्वामी अष्टानंद जी अपनी साधना करने की तैयारी में थे, स्नान कर चुके थे, आंखें खुली थी और ज्ञान मुद्रा में विराजमान थे। उन्होंने क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज आ रहा है। प्रकाश का एक गोला सा आता नजर आया। ज्यों ही ऋषि जी ने उसको ध्यान से देखना चाहा, अष्टानंद जी की आंखें चुंधी आ गई। वो उस तेज को, उसकी चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, उसमें एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी ये चरम दृष्टि आंखें नहीं देख पाती, हम आंखें बंद कर लेते हैं या दूसरी साइड में कर लेते हैं, नीचे को कर लेते हैं, तो उसमें सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्य का आकार दिखाई देता, सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, केवल सूर्य का आकार दिखाई देता है, एक गोला सा नजर आता है। इसी प्रकार अष्टानंद जी परमेश्वर के उस तेज पुंज को नहीं देख सके। पहले तो उसने देखा कि प्रकाश का कोई गोला सा आ रहा है, फिर आंखें बंद की, फिर दूसरी साइड किया, फिर इधर किया, क्या देखा कि वो नवजात शिशु का वो प्रकाश रहित रूप दिखाई दे रहा है। जैसे सूर्य को देखने के उपरांत उसका प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। और क्या देखता है अष्टानंद जी के वो प्रकाश एक कमल के फूल पर एकत्रित और अदृश्य हो गया। अंधेरा सा था, वो देख नहीं सका, लेकिन इतना तेज प्रकाश अपने आप गति करके आ रहा था, इससे वो अचंभित बहुत हुआ। और इस रहस्य का भेद जानने के लिए वो तुरंत उठकर अपने पूज्य गुरुदेव महर्षि रामानंद जी पंडित जी के पास पहुंच गया और अपने साथ बीती पूरी घटना का विवरण कह सुनाया और पूछा, गुरुदेव ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? ये कोई स्वप्न भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं जागृत और खुली आंखों देख रहा था। स्वामी रामानंद जी को जितना भी अध्यात्म ज्ञान था, उसके आधार से अपने शिष्य अष्टानंद जी की संतुष्टि करने के लिए उन्होंने कहा कि अष्टानंद, आकाश से जब ऐसे प्रकाश पुंज आते हैं तो वो कोई देव आत्मा होती हैं और स्वर्ग लोक से आते हैं। यहाँ किसी माँ के गर्भ में वो प्रवेश करेंगे और फिर जन्म लेंगे और अपना जिस उद्देश्य से वो आते हैं उस कार्य को वो फिर पूरा करेंगे। ऐसे लक्षण महापुरुषों के अवतरित होने के होते हैं। अब जैसा भी उस ऋषि को ज्ञान था, अपने शिष्य को संतुष्ट कर दिया और कहा कि अष्टानंद, तेरी कोई भक्ति की उपलब्धि नहीं है। उधर से क्या हुआ कि एक गौरी शंकर और सरस्वती नाम के पति पत्नी ब्राह्मण थे। भगवान शिव जी के बहुत उपासक थे, कट्टर समर्थक थे, इष्ट रूप में उन्हीं को मानते थे, अन्य किसी देव को वो पूज्य नहीं मानते थे। और निस्वार्थ वो भगवान शिव की कथा सुनाया करते थे, महिमा सुनाया करते थे।
जो भी पैसा उनके पास आ जाता था कथा करते समय, तो अधिकतर वो धर्म में लगाया करते थे। उनका कोई संतान नहीं थी, विवाह को लगभग 20-25 वर्ष हो गए थे, उनके कोई संतान नहीं थी, और संतान की चाह उनके हृदय में बहुत घनी थी। रह रहकर भगवान शिव जी से प्रतिदिन प्रार्थना किया करते थे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जो काशी के अन्य ब्राह्मण थे, जो जनता से पैसे लेकर के उनको गुमराह करके पैसे ऐंठा करते थे, उनको लगा कि जो गौरी शंकर है ये निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से जनता को कथाएं सुनाता है, और काशी के लोगों की अधिक आस्था इस गौरी शंकर में होती जा रही है। इस कारण से वो ईर्ष्या किया करते थे, लोगों को कहा करते थे कि ये गलत है, ये झूठी कथाएं सुनाता है, उसमें बहुत से दोष निकालते थे। दूसरी तरफ मुसलमान बहुसंख्या में बनारस में थे, वो भी इस बात से परिचित थे कि काशी के अन्य पंडित गौरी शंकर से ईर्ष्या रखते हैं, वो इनके साथ नहीं हैं। और हिंदू धर्म का अत्यधिक प्रचार बनारस में ये गौरी शंकर कर रहा है, ये शिव जी का पुजारी है। तो उन्होंने ऐसा अवसर देखा कि अब न तो हिंदू गुरु इसके साथ हैं, उन्होंने अपना जल उस गौरी शंकर के परिवार के पूरे घर में छिड़क दिया। मुसलमानों ने झूठा जल करके सारा छिड़क दिया और जबरदस्ती गौरी शंकर और उसकी पत्नी को पिला दिया। इस दृश्य को वो ईर्ष्या करने वाले अन्य ब्राह्मण देख रहे थे, उनको पता चला। उसी दिन से उन्होंने गौरी शंकर और सरस्वती जी को अपनी बरादरी से निकाल दिया और कह दिया कि ये मुसलमान बन गए हैं, इन्होंने झूठा पानी पी लिया है, जबकि उनको बाई फोर्स पिलाया गया था। अब ऐसी स्थिति में गौरी शंकर ने मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिया, क्योंकि हिंदुओं ने उनका बहुत विरोध कर दिया और गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया कि अब ये मुसलमान हो गया, ब्राह्मण नहीं रहा, हिंदू नहीं रहा। अब गौरी शंकर का नाम बदलकर नीरू रख दिया मुसलमानों ने, और सरस्वती का नाम नियामत रख दिया, उसको नीमा कहने लगे, और नीरू का नाम नूर अली रख दिया, उसको नीरू कहने लगे। लहर तारा नामक तालाब की स्थापना कैसे हुई? वो एक बहुत बड़ा गड्ढा था, लगभग सैकड़ों एकड़ में झील थी, और गंगा का पानी लहरों के द्वारा ओवरटेक होकर, ओवरफ्लो होकर, जैसे पशु घाट बने हुए थे उनसे उछलकर वर्षा के दिनों में जब फुल स्वयं पर गंगा चलाकर बहती थी, तो पानी ओवरफ्लो होकर के लहरों के द्वारा रिस रिस के ऊपर के उछल के एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण किए हुए था। उसका जल गंगा के तुल्य ही निर्मल था, लंबी चौड़ी झील थी, झील तो नहीं कह सकते, लंबा चौड़ा सरोवर था, वो तालाब था। और अष्टानंद जी भी वहाँ एकांत स्थान पा करके स्नान किया करते थे उसी स्वच्छ जल में। उधर से नीरू नीमा पहले ब्राह्मण थे, प्रतिदिन गंगा पर स्नान करने जाते थे। गंगा में स्नान करना ब्राह्मणों ने उनको प्रतिबंध लगा दिया, मना कर दिया, तो वो भी उसी लहर तारा नामक तालाब पर स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। उस दिन भी जिस दिन परमात्मा उनको मिले, वो प्रतिदिन की तरह सुबह उठकर, ये गर्मियों का मौसम, सुबह वक्त से उठकर चल पड़ते थे। जहाँ वो रहते थे उनकी जुलाहा कॉलोनी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर
वो लहर तारा तालाब था। प्रतिदिन वो सैर भी हो जाती थी, स्नान दोनों पति पत्नी वहाँ करके आते थे। वो भले ही मुसलमान बन गए थे लेकिन भगवान शिव को नहीं भुला पाए थे। अंदर से वो फिर भी पुकार उसी अपने इष्ट को ही सुनाते थे। उस दिन नीमा रोती हुई कह रही है, हे भगवान शिव जी, आप परम शक्ति हैं, आप देवों के देव हैं, महादेव हैं। मुझ दासी को भी एक खिलौना दे देते, आपके दरबार में भरे भंडार हैं। मुझे भी एक पुत्र दे देते, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता। और दुनिया मेरे ऊपर कटाक्ष कर रही है, ना जाने क्या क्या कहकर हमें चिढ़ा रही है। ये परमात्मा, आपकी दासी का जीवन सफल हो जाता। उधर से न्यू कहकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, बहुत हिचकी बंद गई। उधर से नीरू कहता है, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान शिव अवश्य दे देते। आयु हमारी 60 के आसपास पहुंच चुकी है, वृद्धावस्था ने दस्तक दे दिए हैं और हम अभी भी उसकी तरफ चाह कर रहे हैं। आप ऐसे रोती रहोगी, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला सहारा हमारा है नहीं, पुत्र भाग्य में है नहीं, तेरी आंखें और नष्ट हो जाएंगी, तू अंधी हो जाएगी। सब्र कर, भगवान ने जो किया वो ठीक किया है। ऐसे सांत्वना देते हुए और नीमा हिचकी बंधी हुई रोती हुई, आंसू पोंछती हुई वह पहुंच जाती है लहर तारा नामक तालाब पर, जहां वो प्रतिदिन स्नान किया करते थे। पहले नीमा ने स्नान किया, थोड़ा अंधेरा रहते नीरू बाहर बैठा था किनारे पर, ऊपर पाल पर। जब नीमा स्नान करके बाहर आ गई, नीरू स्नान के लिए लहर तारा तालाब में प्रवेश कर गया और ऐसे पानी से मल मल कर नहाने लगा, गोते लगा लगा कर स्नान करने लगा। जो वस्त्र पहन के स्नान किया था नीमा ने, कपड़े चेंज करके वो लहर तारा तालाब में पुनः किनारे पर पहुंची उस वस्त्र को धोने के लिए। उसी समय रोशनी हो गई थी, सुबह का उजियाला शीघ्र हो जाता है। थोड़ा सा अंधेरा छटा था, सामने एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिलती नजर आई नीमा को। नीरू तो नहाने में व्यस्त था, मस्त था। अब नीमा को पहले तो जब देखा कि लगता है कोई सर्प फन उठा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने एक पैर का अंगूठा मुख में दे रखा था और एक को हिला रहे थे, जैसे बच्चा लीला करता है। अब नीमा ने ध्यान से देखा तो उस पर क्या देखा कि वो तो बालक है, वो नवजात शिशु है। अब वो जोर से चिल्लाई, अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा या तो कति मेंटल होगी या पागल हो चुकी है लगता है इसके। अब इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लगे। हे भगवान, हे अल्लाह, इसको सद्बुद्धि दो दाता। वो फिर चिल्लाई, वो कहने लगा तू चुप रह नीमा, मानती नहीं मेरी बात। यहाँ जल में कहाँ से बालक आए थे। उसने फिर जोर से कहा कि देखना देखना वो डूबेगा बच्चा। अब जिधर वो हाथ कर रही थी, संकेत कर रही थी, उसी तरफ नीरू ने भी दृष्टि डाली तो देखा सचमुच एक बालक कमल के फूल पर। अब उसने आव देखा ना ताव देखा, एकदम आगे बढ़ा क्योंकि गहरे जल में गया और उठाकर उस बालक को कमल के फूल समेत तोड़ के ले आया, उठा लाया, अपनी पत्नी को थमा दिया। अब वो उधर से नीमा ने उस बालक को सीने से लगाया। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा की खोज करते करते हमने युग बीत गए और जिस परमेश्वर के गुणों को सुनकर हम गदगद हो जाते हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं,
उस परमेश्वर को उस प्यारी आत्मा ने पुत्रवत प्यार किया, सीने से लगा, मुंह चूम्या उस बालक रूप परमात्मा का और माथे का लावे, कभी सीने से लगावे, 100 शुक्र मनावे अपने शंकर भगवान की। अब जो सुख उस माई ने होया होगा उस भगवान के टच करने से, स्पर्श करने से, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम उनके नाम से इतने गदगद हो जाते हैं, उस मालिक का गुणगान सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस माई ने जिस परमात्मा की चाह है, सर्व सृष्टि रचनहार है, और उस मालिक को सीने से लगाया, उसको कितनी खुशी और कितना उसके शरीर के अंदर रोमांच हुआ होगा। उस सुख को वो माई ही वर्णन कर सकती है। उधर से नीरू ने सोचा कि पहले तो हम हिंदू थे, मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से संपर्क रहा नहीं, मुसलमानों से अभी हमारी इतनी जानकारी नहीं, हमारे साथ कोई साथी नहीं है, और यदि हम इस बालक को लेकर जाएंगे और जनता को बताएंगे कि कमल के फूल पर हमें मिला, कोई विश्वास नहीं करेगा। उल्टा कहेंगे कि तुम किसी का बालक चुरा लाए हो, हमारी पिटाई भी कर लेंगे और मार मार कर हमारा हुलिया बिगाड़ेंगे और पूछेंगे बताओ किस बहन का तुम ये बालक उठा कर लाए हो, और हमसे बालक भी छीन लेंगे और नगर निकाला भी दे देंगे। ये सारा जुगाड़ सोच कर, सारे विचार लगा करके नीरू ने अपनी पत्नी से कहा, नीमा इस बालक को यहीं छोड़ दे, और उसको सारी स्थिति से परिचित करा दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। तो नीमा ने कहा, जी इस बालक ने ना जाने क्या जादू कर दिया मेरे ऊपर, मैं इसको त्याग नहीं सकती, मेरे बस की बात नहीं। इसने जो मेरे अंदर अट्रैक्शन पैदा कर दी, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं मर सकती हूँ। जैसे सर्प से कोई मणि छीन ले, वो फन पटक पटक कर मर जाता है। अब इसके बिछुड़ जाने से मेरी वही स्थिति हो जाएगी, मैं नहीं त्याग सकती। नीरू ने बहुत कुछ समझाया और प्यार दिया। वो कभी अपनी पत्नी को गुस्से से नहीं बोला था, क्योंकि वो समझता था कि ये पहले बहुत दुखी है, संसार के व्यंग सुन सुनकर ये दुखी है, ये निसंतान है, ये बांझ है, पता नहीं संसार कितने प्रकार से पीड़ित करता है। वो उसको बहुत प्यार देता था, वो एक पति का प्यार भी देता था और एक पिता का भी। तो उसने उस दिन कहा कि नीमा तू बहुत जिद्दी हो गई है, मेरा नाजायज फायदा उठा रही है, मैं तेरे को आज तक कभी गुस्से से भी नहीं बोला, तो इतनी जिद्दी हो गई है कि आगा पीछा नहीं देख रही है, और ये पिछला हमारा क्या हाल हो गया है, आगे और ना जाने क्या होगा। नीमा नहीं मानी। तो उस दिन पहली बार अपनी पत्नी की तरफ उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, रोते हुए, आंखों में आंसू है। तब नवजात शिशु बोलते हैं परमात्मा कि नीरू तुम्हारे लिए मैं आया हूं, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब नीरू का हाथ वहीं का वहीं रुक गया और सोचा ये कोई फरिश्ता है, ये कोई सिद्ध पुरुष है, नहीं तो कमल के फूल के ऊपर बच्चा कैसे स्थिर हो सकता है। उसको फिर सारी बात याद आ गई कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, सिद्धि वाला हंस है, भले ये बालक रूप में है लेकिन सिद्धि तो उसी तरह काम करती है, वचन से काम करती है। अब नीरू चुप करके आगे आगे चल पड़ा, पीछे पीछे उसकी पत्नी परमात्मा का शुक्र मनाते हुए और उस ओरिजिनल गॉड को साथ लिए हुए चल रही है, गोदी में लेकर चल रही है। उस कंप्लीट गॉड को, पूर्ण परमात्मा को गोदी में लिए हुए जा रही है। अपनात्मा ज्यों ही नगर में पता चला कि नीरू को लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर एक बालक प्राप्त हुआ है, और उस बालक को जो भी देखता था आश्चर्यचकित हो जाता था। इतना सुंदर शरीर,
इतना कोमल शरीर, इतना हैंडसम वो बच्चा कभी कोई देखा ना सुना। उसका नूर आम बालक जैसा शरीर नहीं था, इतना नूर था उनके शरीर पर, इतना परमात्मा का सुंदर शरीर था। तो पूरी काशी में जैसे कहते हैं दावानल फैल जाती है, जंगल की आग बढ़ जाती है बहुत तेजी से। अब पूरी काशी नगरी उमड़ कर आन लगी, गीत गाते हुए, जैसे किसी का ब्याह में जाया करती पहले बहनें गीत गाती हुई, ऐसे झुंड के झुंड आ रहे हैं और वहाँ परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता ये तो भगवान शिव का स्वरूप है, कोई कहता ये तो विष्णु जी अवतरित हुए हैं, कोई कहता ये तो ब्रह्मा जैसे खूबसूरत हैं, कोई कहे ये देव है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये तो कोई गण है, ये कोई भूत प्रेत है, बोलता भी है छोटा सा बच्चा। इस तरह की प्लस माइनस बातें सुनकर नीमा बहुत दुखी हो रही थी। कोई तो भूत कहे था, कोई प्रेत कहे, कोई भैरव बतावे, और कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की आत्मा बतावे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो परमात्मा से परिचित हुए थे, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में परमेश्वर की वो सब लीला ज्यों की तो चित्रित की है। जैसे गरीबदास साहिब जी का जन्म सन 1717 यानी संवत 1774 में गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में हुआ, और परमात्मा का उसमें अवतरण सन 1398 में, सन 1398 में यानी संवत 1455 में, लगभग 300 वर्ष के बाद कबीर परमेश्वर जी पुनः मिले थे उस गरीबदास साहिब जी को। अभी आपको बताया कि सतलोक उनकी आत्मा को लेकर गए, वापस छोड़ा और उनको दिव्य दृष्टि दे दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया। इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है। जैसे संजय को दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास जी ने, दिल्ली में बैठकर वो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध देख रहा था, उसकी दिव्य दृष्टि की अक्षमता से केवल वहीं तक थी, उसे आगे और ऊपर वो कुछ नहीं देख सकता था। ऐसे जैसे ये दूरबीन होती है, इनकी क्षमता होती है, रेंज होती है, किसी की तो 2 किलोमीटर, किसी की 100 किलोमीटर आकाश के ग्रहों तक देख लेती है। तो ऐसे ही इन दिव्य दृष्टि की रेंज होती है। जैसे तुलसीदास साहिब जी, जो तुलसी जी हुए, तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण को पुनर्चित्रित कर दिया लाखों वर्षों के बाद। इसी प्रकार अब तुलसीदास जी की भी जो दिव्य दृष्टि खुली थी, वो केवल श्री राम जी के ही जीवन को वो चित्रित कर सके, और गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि खुली थी उसकी रेंज वो पूर्ण परमात्मा द्वारा, उसकी वो पूर्ण परमात्मा दत्त थी, उसकी रेंज बहुत थी। करोड़ों अरबों वर्ष पहले के और भविष्य के सभी रहस्य उद्घाटन गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के बारे में अपने अमृत वचनों में किए हुए हैं। उसी आधार से गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की उस समय हुई घटना, वो लीला सन 1398 से लेकर आगे तक, और उससे पहले परमात्मा कब कब आए थे और कैसे उनका अवतरण हुआ था, वो सब विवरण दिया। तो गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया कि ना सतगुरु जननी जने उनके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जहां न तीनों ताप। वो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हैं जो उनका जन्म किसी माँ से नहीं हुआ।
गरीबदास साहिब जी ने फिर परमात्मा की समर्थता बताई है। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सृजनहारे। अब गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की आंखों देखी महिमा, बोला, लिपिबद्ध करवाया। अब उन्होंने परमात्मा के अवतरण की बहुत ही अच्छी अमृत वाणी यानी बहुत प्यारी वाणी बोली है, वो आपको सुनाते हैं। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीर। ग्रीब अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी शब्द सेंद सब माही, बाहर भीतर रम रहे जहां तहां सब ठाही। यानी उसी परमात्मा की अदृश्य शक्ति सभी के अंदर विद्यमान है और वो परमात्मा साकार है। ग्रीव जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के अवतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु हो बार बार बलि जाही। अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं वो पूर्ण परमात्मा जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। और वो किस उद्देश्य से यहाँ आए? सेवक हो के उतरे, एक दास बनकर कबीर दास नाम रखवाया। सेवक होकर उतरे, उतरे माने सशरीर आए, गति करके आए यहाँ पर इस पृथ्वी के माही। किस उद्देश्य से? जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कहते हैं हम जीवों का उद्धार करने के लिए वो परमात्मा सशरीर अवतरित हुए और कहते हैं जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु सारी पृथ्वी को ज्ञान देने के उद्देश्य से सबका गुरु बनकर, और कहते हैं उसको बार बार बलिहारी जाऊं उस परमात्मा पर जिसने ऐसी दया करी हम काल के जाल में फंसे हुए प्राणियों पर। पुण्यात्माओं, ये काल कौन है जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। अर्जुन तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनका नाश करूँगा। तो वो काल कौन है? वो श्री कृष्ण काल नहीं है। श्री कृष्ण नहीं बोल रहे थे, श्री कृष्ण में एक भूत बोल रहा था, एक प्रेत की तरह बोल रहा था। कौन? ये ब्रह्म बोल रहा था जिसको वैदिक धर्म वाले जिसको ब्रह्म कहते हैं और संत मते को उसको ज्योत स्वरूपी निरंजन कहते हैं, काल निरंजन भी कहते हैं। वो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता कि अर्जुन मेरे जन्म और तेरे जन्म मृत्यु बहुत हो लिए और मेरे भी बहुत हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। फिर कहता कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब उसके कर्म न्यों अलौकिक हैं कि मैं कभी किसके सामने नहीं आता। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में गीता ज्ञानदाता यो काल श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये कहता है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय, ये सामने खड़े लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। मैं कभी व्यक्ति रूप में किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता।
मैं कभी किसी के सामने एज इट इज नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, ये मेरा घटिया नियम है। अवय अनुतमाम, ये मेरा अटल घटिया नियम है। तो वो कहता इसी आधार से मैं किसी के सामने नहीं आता। तो ऐसे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। कर्म तो ऐसे अलौकिक हैं कि वो किसी में प्रवेश करके और जो करना कराना है वो कर देता है, और भला बुरा जिसके अंदर वो प्रवेश करके करता है इस क्रिया को, उसी के निमित्त हो जाता है। जैसे एक बार गंधर्वों का और नागों का आपस में झगड़ा हो गया। गंधर्वों ने नागों को हरा दिया। नागों ने फिर प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की। यो काल विष्णु रूप में प्रकट हो गया और कहा कि तुम, एक राजा ससाद है, उसको लड़ने के लिए तैयार करो। उसके शरीर में प्रवेश करके मैं भूत की तरह जाकर इन सब न मार दूंगा, गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही कर दिया। ऐसे ही एक बार राक्षस और देवताओं के आपस में झगड़ा हुआ। उस समय देवताओं राक्षसों से हार गए। ये विष्णु पुराण में लिखा है। तो देवताओं ने फिर प्रार्थना की, काफी दिन तक तप किया। फिर विष्णु रूप में यह काल प्रकट हो गया, विष्णु जी के रूप में, और कहा कि मैं तुम्हारी सब स्थिति से परिचित हूँ। तुम प्रकुत्स नामक उस राजा को लड़ने के लिए तैयार करो, मैं उसके शरीर में प्रवेश करके सबको मार दूंगा, हरा दूंगा। ऐसा ही कर दिया। तो ये काल है। जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे युद्ध करने और कराने की, क्योंकि उन्होंने स्वयं भी कह दिया था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और 3 बार शांति दूत बनकर गए थे कि तुम युद्ध ना करो, कौरव पांडव अपना प्यार से सुलझा लो। जब नहीं मानने थे, जब कह दिया था कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा। और फिर महाभारत का युद्ध नहीं टला, स्टार्ट होने वाला था। उसी समय अर्जुन मना कर देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और काल को पता था कि श्री कृष्ण जी भी कह देगा ठीक है चलो वापस, कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। उसी समय ये काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी के अंदर। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी जिसने हमें यहाँ फंसा रखा, धोखा दे रखा है, अपने उल्लू सीधा करता है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य आहार करता है, खाता है। उस उद्देश्य से इसने वो जुल्म करवाना था और हमें यहाँ फंसा के रखना है। तो इसी उद्देश्य से उसने ये सब जुगाड़ जोड़ रखा। तो ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो ऐसे वो कहता है 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि मैं काल हूं। अर्जुन कहता है 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, ऋषि महर्षियों भी आपसे कांप रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मंगल हो मंगल हो, मंगल कामना कर रहे हैं, हमें बख्श दो बख्श दो। और ये देवताओं का झुंड आपके मुख में समा रहा है। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता अर्जुन मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा। तो पुण्यात्मा, हम इस काल के जाल में फंसे हुए हैं, इसने हमें मिसगाइड किया हुआ है। और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का इसको श्राप लगा हुआ है, क्योंकि इसने सतलोक में उस शाश्वत स्थान पर सनातन परम धाम में जब हम सभी थे और ये भी था, वह एक भयंकर गलती की थी। और हमने भी इसका अनुसरण किया था, और हम भी अपने पूर्ण परमात्मा से विमुख होकर हम पतिव्रता पद से गिर के हम अपने उस मालिक से हृदय हटाकर इस काल में लगा बैठे, और इसके साथ हम यहाँ आ गए। इसने 3 बार तप करके ये अपना सारा डमडमा उस पूर्ण परमात्मा कबीर देव से ही प्राप्त किया हुआ है। जब तक हमारे पुण्य रहे, सतयुग में, प्रथम सतयुग में हमें स्वर्ग में रखा, महास्वर्ग बना दिया, वहाँ नकली सतलोक अलखलोक वो डुप्लीकेट बना दिए, वहाँ रखा। जिसके पुण्य क्षीण होते रहे या किसी ने वहाँ कोई गड़बड़ कर दी, शरारत कर दी, उनको पृथ्वी पर पटकता रहा। इस पृथ्वी पर जैसे पहले हिंदुस्तान के अंदर कोई स्त्री या पुरुष कोई ऐसा अनैतिक कार्य कर देते थे
जो समाज में निंदनीय होता था, उन दोनों को या एक एक जो जैसा भी करता था उनको काला पानी छोड़ाया करते थे। काला पानी है इंडोमान निकोबार, एक द्वीप है, समुद्र के बीच में, चारों तरफ समुद्र है, बीच में वो टापू है, वहाँ छोड़ाया करते थे कि ये वापस यहाँ आएंगे नहीं और यहाँ सबको खराब करेंगे नहीं, ये सजा देते थे। फिर वहाँ धीरे धीरे हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष हो गए। उन्होंने फिर अपने नए सिरे से वहाँ अपना जुगाड़ जोड़ा, आप पर कोई ढूंढ बनाए, आप पे उन्होंने वहाँ तो फिर शुरू में तो एक ऐसा था जैसे जंगली राज होया करे, सब आपस में दुराचार करने लगे, उन तो संतान होने लगी और फिर वहाँ धीरे धीरे उन्होंने अपना नियम ठीक सा कर लिया। यही स्थिति यहाँ है। हम सतलोक में रहते थे, वहाँ भी ऐसा ही शरीर था, लेकिन वो शरीर उस मटेरियल का बना हुआ था, उस पदार्थ का बना हुआ था जो कभी नाश नहीं होता, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं आती। और उस सतलोक में जहाँ हम रहते थे वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं है। सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार ये पेड़ पौधे बेल लताएं हैं, वहाँ काजू किस्म सेब संतरे ये सब प्रकार के फल और मेवा, दूधों की नदी, वहाँ का जल अमृत है, कभी खराब नहीं होता। उसी का एक एग्जाम्पल है, एक सैंपल है ये गंगा का जल। गंगा जो दरिया है ये सतलोक से आया हुआ जल है। सतलोक से चलकर ये विष्णु के धाम में, विष्णु के धाम से फिर शिव के धाम में, और शिव के धाम में सबसे ऊपर एक जटा कुंडली डैम बना हुआ है, जटा कुंडली सरोवर है। वो वहाँ से सब सतलोक से गंगा आ रही थी, उसको जटा कुंडली डैम को भरने में 6 महीने लगे थे। 6 महीने के बाद फिर वो ओवरफ्लो होकर चल रही है आज तक। वहाँ से वो जल गिरता है, ऐसे गुप्त रूप से आता है, हिमालय में उस गोमुख के पास एक बर्फ रूप में जम जाता है और वहाँ से फिर जल प्रवाह बन करके वो वही अमृत बह रहा है दरिया रूप में, जिसको गंगा दरिया कहते हैं। तो ऐसा जल, ऐसा वहाँ दूधों की नदियाँ सतलोक के अंदर हैं जो कभी खराब नहीं होते। गंगा के जल को रख दो आप 20 वर्ष 100 वर्ष किसी बोतल में डाल के, वो खराब नहीं होता। तो ये एक एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने कि इस कलयुग के पिछली पीढ़ी में हमारी महिमा को समझाने के लिए एक ये बहुत ही जो है ना एक प्रमाण का काम करेंगे। ऐसा लोक है, ऐसा स्थान है, वहाँ पर ऐसा आहार है, ऐसा जल है। तो हम वहाँ रहा करते थे, हमने अपने पैर पे कवाड़ा मारा, इसके साथ आगे अब हम रो रहे हैं। इसने हमें इतना अज्ञानी बना दिया, हम अपने भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। अपने नकली दूत बनाकर यहाँ नीचे भेज दिए और उनके द्वारा स्वयं ही उनमें प्रवेश करके या अपने रिमोट से गलत ज्ञान प्रवेश करके उनसे परमात्मा की परिभाषा बदलवा दी इस काल भगवान ने। और सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं। तो निराकार बताने वालों ने जो साधनाएं की, उस साधना से प्रभु प्राप्ति हुई नहीं, उन्होंने भी सेकंड कर दिया, समर्थन कर दिया, हजारों वर्ष समाधि लगा करके कि परमात्मा निराकार है। वेद और गीता जी पुराण बताते हैं वो परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है। उन वेदों और गीता को सत्य मानने वाले ऋषि महर्षि भी नहीं समझ सके, क्योंकि उन्होंने लोक वेद आकाशवाणी से, अंदर की प्रेरणा से, अपने हठ योग से की गई साधना से काल ने उनसे यही निर्णय निकलवा दिया कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। जबकि वो पढ़ते हैं, विद्वान पुरुष थे, संस्कृत जानते थे, पढ़ते भी थे, लेकिन उस अज्ञान के आधार को उन्होंने लोक वेद को मुख्य रखा। सदग्रंथों को भी वो मानते थे, ये भी मान्य है। लेकिन उन सदग्रंथों को अब इस दास पर कृपा हुई परमात्मा की देखा, उस परमेश्वर ने इस दास का ज्ञान योग खोल दिया।
अब हम इधर से तो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म के हमने सदग्रंथों को भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रचार किसी देव का जो भी हमें सुनने को मिला, उन सुनाने वालों ने यही कहा कि हम शिव पुराण में ऐसा लिखा वहाँ से सुना रहे हैं, गीता जी में ऐसा लिखा है उसको वहाँ से सुना रहे हैं, शिव विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा है और वेदों में ऐसा लिखा है। तो उसमें हम सभी अशिक्षित थे, जनता अशिक्षित थी और संस्कृत भाषा के ग्रहण करने का, शिक्षा ग्रहण करने का एक ब्राह्मण वर्ग को ही अधिकार था। ऐसा नियम बनाया हुआ था कि ब्राह्मण विद्या ग्रहण करेंगे और बाकी 4 वर्ण बना दिए थे, वो अपना अपना कार्य अलग करेंगे। इस आधार से अन्य जनता शिक्षा ग्रहण नहीं करती थी। तो इन शिक्षा ग्रहण करने वालों को, यानी संस्कृत भाषा के जानने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं था। संस्कृत भाषा जरूर थी, पढ़ लेते थे, लेकिन वो समझ नहीं सके। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाचे पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, ये भूल गए सिरजनहारा। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। तो अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे जिनको परमात्मा से प्राप्त जो लाभ हुए हैं वो अपने मुख कमल से बताएंगे। सुनिएगा। सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? भक्त प्रहलाद बिरणवार। कहाँ से आए सर आप? ग्राम नेत्रा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 29 अक्टूबर 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई साधना करते थे? पहले हम पुराने समय मतलब हमारे दादा परदादा से हम कबीर से मतलब दामाखेड़ा से जुड़े थे, कबीरपंथी, और ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी दुर्गा जी की भक्ति करते थे। आप कबीरपंथी दामाखेड़ा से पहले ही जुड़े हुए थे और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी है, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? आप पहले ही कबीरपंथी थे। कबीरपंथ मतलब रामपाल महाराज जी से नाम लेने का मतलब कारण ये हुआ कि परमात्मा जो वेद पुराण बाइबिल गीता के आधार पे जो मतलब कबीर साहब जो बोल के गए, मतलब बता के गए हैं, उस आधार पे जो भक्ति बता रहे परमात्मा, जो सदभक्ति बता रहे हैं। सर जो आप दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे, कबीरपंथी संत से आप जुड़े हुए थे, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई जो आपको दामाखेड़ा पंथ में आपको सुनने को नहीं मिली? संत रामपाल महाराज जी ने हमें वो साधना भक्ति बताई जिससे हमें दामाखेड़ा में कुछ मतलब वहाँ का कोई आधार है नहीं, उसका शहर पर कुछ भी नहीं है। सर बात अगर आधार की जाए तो संत रामपाल जी महाराज ने जो आपको भक्ति विधि दी है उसका क्या आधार है? उस भक्ति का मोक्ष पाने का आधार है और आध्यात्मिक लाभ और मोक्ष पाना है, उससे अपना सतलोक घर लौटना है वापस। सर देखिए, लोग भक्ति इसलिए करते हैं, गुरु इसलिए बनाते हैं ताकि उनको आध्यात्मिक सुख मिले, मानसिक सुख मिले, भौतिक सुख मिले। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मेरी बेटी का मतलब मर चुकी थी समझो, वो भूत प्रेत से परेशान थी। हम लोग अपनी जमीन जायदाद बेच के उसको सुधारने की कोशिश, कोई आराम नहीं मिला। हमको एक भगत जी जगन दास हमारे गांव में, उनने बोले कि आप सत्संग सुनो और हमारे साथ बरवाला चलो आप। उनके साथ हमने सुने, सत्संग सुने कुछ दिन तक, फिर बरवाला आए। बरवाला में हमने संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लिए। मेरी बेटी आज अच्छी हो गई और मैंने 17 मार्च में भी रमणी करवाया बैतुल आश्रम में आके। सर आपने रमणी का जिक्र किया। संत रामपाल जी महाराज अक्सर इस बात को लेकर सुर्खियों में भी रहते हैं कि वो दहेज प्रथा मुक्त एक भारत बना रहे हैं और अपने अनुयायियों की शादी बिल्कुल दहेज मुक्त कर रहे हैं। आपने अभी रमणी का जिक्र किया, ये रमणी क्या है? रमणी सर बिना दहेज से मतलब दहेज के नहीं लेना है, दहेज किसी को देना नहीं है और मतलब फिजूल खर्च नहीं करना है। डीजे ड्रामा ये जो कर रहे हैं, हम जमीन बेच के कर रहे हैं, कहीं ब्याजी पैसे ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो करके नहीं। संत रामायण वेद के शास्त्र के आधार पे रमणी करवाते हैं। सर आप कुछ रिपोर्ट साथ में लेके आए हैं, ये रिपोर्ट्स किस बारे में है? सर मेरे बेटे को कैंसर हो चुका था 27 अप्रैल को,
मैंने डॉक्टर को बालाट में दिखाया, बालाट में कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं नागपुर गया, नागपुर में BM गुप्ता डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, उनसे मैंने दिखवाया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप MRI कराइए। MRI कराया, वहाँ से MRI में 1 घंटे बाद जो रिपोर्ट आई उसमें कैंसर निकला। कैंसर निकले से मैं इतना परेशान हो गया, मैं घबराहट हो गया। घबराहट होने से मैं सर वहीं गिर गया पट से। तो डॉक्टर साहब ने मुझे रात भर अपने वहाँ रखा, और रखने के बाद मेरे बेटे को मैं रात भर वही रुका। सुबह उन्हें एक आवेदन बनाया और मेडिकल हॉस्पिटल ले गया। मैं डॉक्टर साहब को बोला खर्च कितना आएगा, तो बोले 5 लाख रुपए आएंगे। डॉक्टर साहब मैं कहाँ से लाऊंगा 5 लाख रुपए। तो फिर मैंने उन्हें मेडिकल मतलब आवेदन दिए, आवेदन वो बनाया मतलब उन्हें, और मैं गया मेडिकल हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट किए। उन्हें रिपोर्ट 10 दिन के लिए पहुँचाए। हाँ, 10 दिन के बाद मेरे एक ही लड़का मेरा। तो फिर मैं वहीं रहा। फिर मैंने परमात्मा से अरदास लगाया, परमात्मा मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, और मेरे बेटे को ये हो रहा है यार, बाप डॉक्टर से डॉक्टर, बड़े डॉक्टर हो आप, अविनाशी हो, सभी दुखों को तार को मेरे बेटे का दुख तार दो आप। कुछ दिन बाद वहीं हम 1 महीना तक मेडिकल में रहे, और उसके बाद मैं अरदास लगाया। वहाँ से अरदास है कि आप परमात्मा ने बोला, रामपाल महाराज जी ने, कि आपको परमात्मा दया करेंगे। मेरा बेटा 15 दिन बाद ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने डॉक्टर ने पीठ ठोका कि यार ऐसा कैसा हो गया। उन्हें जब वो रिपोर्ट करवाई, MRI फिर से करवाए, उसमें पूरा नॉर्मल रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट है हमारे पास, ये रिपोर्ट है डॉक्टर BM गुप्ता की। ये उन्हें लिखे कैंसर नाक में नोज लिखे थे। उसके बाद उन्हें मेडिकल का दिए, मेडिकल में शासकीय विद्यालय महाविद्यालय नागपुर का दिया है। ये उसके कैंसर का रिपोर्ट आई थी। आज डॉक्टर की वो रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, और वो नॉर्मल से मैंने फिर बाद में MRI और करवाया। ये हमारे में फिर 15 दिन बाद ये MRI करवाया तो नॉर्मल आया। डॉक्टर बोले ऐसा कैसा चमत्कार हो गया। मैंने बोला हमारा ये संत रामपाल महाराज के चमत्कार है, जो हरियाणा बरवाला में है, हम वहाँ से उनसे दीक्षा लिए आए हुए हैं। सर, इस आधुनिक युग में लोगों को ये बात पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक संत के आशीर्वाद देने से, उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से आखिर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन आपकी रिपोर्ट्स इस बात को प्रमाणित करती है कि आपके बेटे को कैंसर था, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गए। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर एक संत के आशीर्वाद से, उनसे नाम दीक्षा लेने से आखिर ये लाभ आप लोगों को जो मिल रहे हैं, ये कैसे मिल रहे हैं। हमारे संत रामपाल महाराज जी शास्त्र के आधार पर भक्ति करने बताते हैं, और उस भक्ति से मतलब वो जो नाम मात्र देते, जो शिव जी ने पार्वती को अमरनाथ में दिए थे, वो नाम मंत्र जाप देते। इस संसार में कोई उस नाम तो दे नहीं सकते जो रामपाल महाराज जी देते हैं। उस नाम में इतनी शक्ति है कि सभी दुख से, अच्छे से भारी दुख से दुख भी, वो कहाँ पर जाता है, कहाँ चल जाता है, कोई पता नहीं चलता। इतनी शक्ति उस नाम की है जो परमात्मा रामपाल महाराज जी देते हैं। जगत में कोई नहीं दे पा रहा है आज उनका जवाब और उत्तर। और वो मतलब उनकी साधना इतनी वो है कि उनका नाम से ही बीमारियां, भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले। सर, मेरे कमर में, मैं हूँ ड्राइवर, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल बालाट में मैं बस चलाता हूँ 4-5 साल से। मैं टायर खोल रहा था, अचानक मैं लीवर घुमा रहा था, मेरे कमर में एक मतलब ऐसी हड्डी में कट सी आवाज़ आई थी। वो आवाज़ आने से वो मेरे को बहुत दर्द बढ़ गया था। तो मैंने डॉक्टर जैन, सिद्धांत जैन है बालाघाट में, उनको दिखाया। उनने मुझे MRI के लिखा, MRI करके मैं नागपुर गया, नागपुर से MRI करके आया, उनको दिखा था। उनने बोले कि भगत जी, मतलब भैया आपकी जो नस है, नस से वो हड्डी चिपक गई है, टूट गई है, तो मतलब फैल गई है, तो आप मुझे मतलब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने सर ऑपरेशन कितना पैसा लगेगा। बोले 75,000 रुपये लगेंगे आपको। सर मैंने मेरी औकात तो उतनी है नहीं, मैं कहाँ से लूँगा 75,000। उसके बाद मैंने बोला ये डॉक्टर चलो छोड़ो, मैं अब नागपुर में दिखाता हूँ। फिर नागपुर मैंने वही हमारे एक डॉक्टर को दिखाया। उनने मुझे बोले कि वही बोले 70-75,000 रुपये लगेंगे उसमें। तो मैंने बोला मैं तो अब छोटा गरीब आदमी कहाँ से लेके आऊँगा। तो फिर मैंने संत रामपाल महाराज जी से दंड प्रणाम करके अरदास लगाया, परमात्मा मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, और मेरे साथ ऐसा। तो उस दिन से आज तक मेरे शरीर में कोई दर्द ही नहीं है। सर देखिए, आपकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित हैं, और भी बहुत सारे शारीरिक और मानसिक लोगों को कष्ट हैं, जिसके लिए वो दूसरे संतों के पास जाते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि उन संतों के पास जाने के बाद उनको ये जवाब मिलता है कि आपको अपने पिछले पाप कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा, ये बीमारियाँ ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज से जो भी व्यक्ति नाम दीक्षा लेता है, उसको आध्यात्मिक और शारीरिक सुख मिलते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो दूसरे संतों से, दूसरे पंथों से, या ये कहें कि मेडिकल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। हाँ सर, लोग मेडिकल में जाते हैं, इलाज करवाते हैं, मतलब फालतू में 5 लाख 10 लाख वो खर्च करते हैं। नहीं है तो जमीन बेचो, ये करो। ये अपन जो आते हैं गुरुओं के पीछे घूम रहे हैं जबरदस्ती, और वो उल्टे नाम काल का नाम दे रहे हैं। इसलिए परमात्मा संत रामपाल महाराज जी आए हुए हैं, और हमने उनसे नाम लेके आज मेरा बेटा ठीक हुआ, मेरा बेटा आया हुआ है। सर, आप भगत समाज को, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपना पैसा, अपना टाइम उन नकली धर्मगुरुओं के
पास जाकर बर्बाद कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि आपके पिछले कर्मों का जो भोग है वो भोगना ही पड़ेगा, राहत नहीं मिल सकती। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी मतलब दर्शक लोग को बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल महाराज जी पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। आपको अच्छी सी कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्ट, जो भी बीमारी हो, आप ये नकली संतों के पीछे ना दौड़े और ये डॉक्टरों के पीछे अपने पैसे फुकट का समय खराब ना करें और व्यर्थ पैसे खराब ना करें। आप साधना चैनल में पट्टी चल रही है, रोज सत्संग सुनिए और पट्टी में जो नंबर दिया है उस पट्टी पे कांटेक्ट करिए। हमारे कोऑर्डिनेटर हर जिले में बैठे हुए, जिले में नाम स्थल खुला हुआ है, वहाँ पे जाके संत रामपाल महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कल्याण करके मोक्ष पाए। सर, आप लोगों को कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि लाखों लोगों को नशे से दूर करने वाले एक संत जो लाखों लोगों की बीमारियां दूर कर रहे हैं, आपके खुद के बेटे का कैंसर जिस संत के आशीर्वाद से, जिस संत की भक्ति करने से ठीक हुआ है, वो संत जेल में है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मेरी सरकार से प्रार्थना है कि संत रामपाल महाराज को जेल से जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। जी धन्यवाद। सत साहिब। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। सत साहिब सभी भक्तों को, जिनको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। सत साहिब सभी भक्तों को, जिनको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।